जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 4 जीन क्लोनिंग की परिभाषा दीजिए। क्लोनिंग के लिए वांछित डीएनए खंड प्राप्त करने की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। जब एक घर में बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली 7 पुश्तों का, सबका लाइफ हमेशा के लिए बदल जाता है, फॉरएवर। उत्तर जीन क्लोनिंग लैंगिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न पूर्वज जातियों में से उत्पन्न संतानों से अलैंगिक विधियों द्वारा उत्पन्न जातियों को जीन क्लोनिंग कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी एक जीन से उसकी आनुवंशिक की समरूपी जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रतिलिपियों को असीमित संख्या में निर्मित किया जाता है। जीन क्लोनिंग में एक वाहक जिसमें ऐच्छिक जीन होता है को पोषक कोशिका में पहुंचाया जाता है। क्लोनिंग की क्रिया जीवाणु पोषक इकोलाई में या यूकेरियोट्स में यीस्ट में की जाती है। जीन क्लोनिंग की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। एक या अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए को विघटित किया जाता है। 2 जिस डीएनए की क्लोनिंग की जाती है उसे लक्षित वाहक से मिलाया जाता है और पुनर्योजित रिकॉम्बिनेंट अणु को उत्पन्न किया जाता है। 3 रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु को पोषक जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। इस प्रकार वाहक अणु के प्रवेश के द्वारा पोषक कोशिका रूपांतरित हो जाती है। 4 रूपांतरित कॉलोनी का चयन कर वृद्धि की जाती है। पढ़ाई कर लो, जखम मुखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। जीनोमिक अथवा सीडीएनए लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी किसी जीव के डीएनए में से वांछित जीन को क्लोनिंग के लिए अलग करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए जीव के डीएनए के सभी जीनों को किसी वाहक के डीएनए के साथ समाकलित करके क्लोनों का मिश्रण बना लेते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को जीन लाइब्रेरी कहते हैं। यह मिश्रण जब सीधे जीनोम के डीएनए से तैयार किया जाता है तो इसे जीनोमिक लाइब्रेरी तथा जब इसे सीडीएनए से तैयार किया जाता है तो इसे सीडीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। सीडीएनए का निर्माण एमआरएनए की मदद से करते हैं। एमआरएनए किसी जीव या कोशिका के किसी गुण या लक्षण के लिए प्रोटीन का निर्माण कराते हैं। अतः एमआरएनए का टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके उससे उसका प्रति या डुप्लीकेट डीएनए अणु प्राप्त करते हैं। इस डीएनए को सीडीएनए, कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। इस अभिक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। इसके लिए संबंधित जीव का संपूर्ण डीएनए पृथक किया जाता है। इस डीएनए को यांत्रिक एंजाइमों के उपयोग से उपयुक्त आकार के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रतिबंध एंजाइमों द्वारा केवल आंशिक पाचन किया जाता है। जीनोम डीएनए के खंडों के मिश्रण से विभिन्न विधियों द्वारा उपयुक्त आकार के खंडों को क्लोनिंग के लिए अलग कर लेते हैं। इन खंडों को किसी उपयुक्त वाहक में प्रवेश कराकर क्लोन करते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी का आकार जीनोम की जटिलता तथा डीएनए के खंडों के आकार पर निर्भर करता है। वांछित क्लोन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड क्लोन। जीनोमिक लाइब्रेरी के क्लोनों में से वांछित जीन डीएनए खंड वाले की पहचान कॉलोनी संकरण, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन द्वारा की जाती है। कॉलोनी संकरण के लिए चिन्हित लेबल्ड साधारण रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप से चिन्हित अन्वेषक का उपयोग किया जाता है। यह अन्वेषक एक संबंधित जीन का एमआरएनए, 2 उसके एमआरएनए का सीडीएनए, 3 किसी अन्य जीव का समजात जीन अथवा 4 उस जीन या डीएनए खंड के क्षारक क्रम वाला संश्लेषित ओलिगो न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना हो। जीनोम लाइब्रेरी में वांछित जीन डीएनए खंड वाले क्लोनों की आवृत्ति निम्न विधि से बढ़ा सकते हैं। क्लोन के लिए विलग किए गए डीएनए खंडों का इलेक्ट्रोफोरेसिस या निष्पादन व्युत्क्रम कला द्रव क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस रिवर्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं। इन विधियों से डीएनए खंडों का मुख्य रूप से अमाप, साइज एवं क्षारक संगठन बेस कंपोजिशन के आधार पर विलगन होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल का वांछित जीन डीएनए खंड के लिए अन्वेषक के साथ सदन संस्करण। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। साउथर्न
हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इससे जेल में वांछित जीन की स्थिति ज्ञात हो जाती है। अब तक अन्य जेल से वांछित जीन वाले क्षेत्र को विलग करके उसमें से डीएनए खंडों को निच्छालित एल्यूएट कर लेते हैं और इनका क्लोन करते हैं। इसी प्रकार क्रोमैटोग्राफिक कॉलम में से विभिन्न प्रभाजों फ्रैक्शंस को एकत्रित करके उनका डॉट प्लॉट परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण के लिए भी वांछित जीन के लिए अन्वेषक का उपयोग किया जाता है, जिससे वांछित जीन वाले प्रभाज फ्रैक्शन की पहचान की जाती है। इस प्रभाज में उपस्थित डीएनए खंडों का क्लोन किया जाता है। लेकिन उपर्युक्त दोनों ही विधियों से प्राप्त डीएनए खंडों में वांछित जीन डीएनए खंड के अलावा भी कुछ न कुछ अन्य खंड भी उपस्थित होते हैं। ऐसा विशेष रूप से जटिल जीनोम वाले जीवों के डीएनए में होता है। अतः इन विधियों से प्राप्त क्लोनों का भी एक कॉलोनी संकरण करते हैं, जिससे वांछित जीन वाले क्लोनों की त्रुटिहीन पहचान की जा सके। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं कर। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। जीन का रासायनिक संश्लेषण केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। किसी जीन द्वारा उत्पादित प्रोटीन का अमीनो अम्ल क्रम ज्ञात होने पर उसके क्षारक क्रम का निगमन डिडक्शन किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए विभिन्न अमीनो अम्लों के लिए कोडानों के आधार पर इस जीन द्वारा उत्पादित एमआरएनए का क्षारक क्रम निगमित डिड्यूस्ड करते हैं, जिसके आधार पर जीन का क्षारक क्रम सरलता से ज्ञात हो जाता है। कोडानों की अभ्रष्टता डिजेनरेसी के कारण जीन का निगमित डिड्यूस्ड क्षारक क्रम वास्तविक क्रम से भिन्न हो सकता है, लेकिन यह क्रम भी इसी जीन का प्रकार्य करेगा। अब निगमित क्षारक क्रम के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण निम्नलिखित दो विधियों से कर सकते हैं, एक रासायनिक एवं दो एंजाइमी। जीन के रासायनिक संश्लेषण की तीन प्रमुख विधियां हैं, एक फास्फोडाइएस्टर विधि, दो फास्फोट्राइएस्टर विधि एवं तीन फास्फाइड ट्राइएस्टर विधि। इन विधियों में मूलभूत अंतर फास्फेट अपशिष्टों OH के प्रोटेक्शन युक्तियों या विधियों में होता है। नहीं समझे, लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की डेगची का मसाला है जी, आप समझते हैं। संपूर्ण जीन संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट जीन। संपूर्ण जीन का संश्लेषण 50-50 न्यूक्लियोटाइड तक के खंडों में करना अपेक्षाकृत सरल होता है। अतः संपूर्ण जीन संश्लेषण की एक युक्ति यह है कि इस जीन को ऐसे खंडों में संश्लेषित किया जाए जिससे प्रत्येक खंड अपने पूरक रज्जु के दो पड़ोसी खंडों के कुछ भाग का पूरक कम्प्लीमेंट्री हो। उदाहरणार्थ सोमैटोस्टेटिन जीन को 8 खंडों में संश्लेषित किया गया था। इस प्रकार के खंडों को मिश्रित करने पर वे पूरक क्षारक युग्मन कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण सही क्रम में संरेखित एलाइन या स्थित होकर जीन का द्विरज्जु की स्वरूप तैयार करते हैं। इन खंडों के पड़ोसी छोरों को डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ते हैं। इसी प्रकार मानव इंटरफेरॉन जीन को 66 भिन्न खंडों में संश्लेषित किया गया था। Hey, y'all, come look at this. किंतु अब पीसीआर द्वारा जीन का प्रवर्धन करके जीन के डीएनए या एमआरएनए से संबंधित जीन की प्राप्ति अपेक्षाकृत काफ़ी सुविधाजनक, सस्ती एवं बहुत कम समय लेने वाली विधि है। संपूर्ण जीन का रासायनिक संश्लेषण तब किया जाता है जब प्राकृतिक जीन के क्षारक क्रम में किन्हीं कारणों से परिवर्तन करना आवश्यक हो। उदाहरण बैसिलस थुरिंजिएंसिस के CRY जीन कीटनाशी क्रिस्टल प्रोटीनों को उत्पादित करने वाले जीन का क्षारक क्रम कोडान यूजेस आदि सुधारने की दृष्टि से बदला गया और इसका रासायनिक संश्लेषण किया गया है।